मैनेजमेंट से भी खास बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि आगे के लिए अब क्या कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित मेहता और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विपुल जोशी, इन दोनों का स्वागत करना चाहेंगे। अंकित और विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। अंकित, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। देखिए, अब जब लिस्टिंग हो चुकी है और उसको इतना शानदार रिस्पॉन्स मिला है, क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहेगी कंपनी के लिए, और साथ ही नेक्स्ट 3 से 4 सालों में कौन से ऐसे फोकस एरियाज रहेंगे जहां पे आप काम करेंगे? सबसे पहला पार्ट स्ट्रैटेजी का है कि जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उनके ऊपर हमें कंटिन्यूअसली आइटरेट करके नए प्रोडक्ट्स, नए जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नए यूज केसेस के लिए और बेटर कैपेबिलिटी के लिए हम रिलीज करेंगे मार्केट के अंदर। और उसके अलावा हम एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के अलावा 2 नए कैटेगरीज का भी हमने जिक्र किया था हमारे प्रोस्पेक्टस में, जहां पे हम लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करके उन कैटेगरीज को भी डेवलप करेंगे। तो उससे हमारा मार्केट एक्सपैंड होगा, हमारा एड्रेसेबल मार्केट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा उन सारे एक्शन से। इसके अलावा हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऑलरेडी हमने नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जहां पे हमने हमारी सब्सिडरी भी ओपन करी है और वहां पे इवेंट्स में, एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर रहे हैं। प्लस रिसेंटली जब आपने देखा, जब एक्सपोर्ट्स को सिविल यूज के लिए ओपन किया गया इंडिया के एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एज फार एज आवर प्लान्स आर कंसर्न्ड इन दिस एरिया। विपुल, आपसे है। देखिए, आपको कई सारे ऑर्डर्स तो पास में मिलते हुए आए हैं, डिफेंस में भी आपका एक्सपोजर है, पर आगे के लिए क्या कुछ ऑर्डर विन की आपको विजिबिलिटी दिख रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आउटलुक है वहाँ पे? कुछ विजिबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, और वो अब स्ट्रीमलाइन होते हुए दिख सकता है? तो अगर 1 लाख फ्लैट्स रिपोर्ट को देखा जाए तो लास्ट ईयर की हमारी ऑर्डर बुक करीब 192 करोड़ की थी। एंड जो सिग्निफिकेंट डिमांड अभी भी जो मार्केट में दिखाई दे रही है वो है डिफेंस सेक्टर के लार्ज प्रोक्योरमेंट का प्लान्स जो कंटिन्यूड है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर ड्रोन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और आगे जाते हुए ये भी है कि सिविल एक्सपेंशन में आप देखें, जिस तरह से माइनिंग इंडस्ट्री हुआ, रोड मिनिस्ट्री हुआ, कई तरह के यूज केसेस का एक्सपेंशन हो रहा है। एंड जैसे हमारा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी, जैसे अंकित ने बताया, उसमें भी हम लोग सिविल साइड के यूज केसेस को देख रहे हैं। तो उससे हमारी ऑर्डर बुक में सिविल का कंट्रीब्यूशन भी आगे जाते हुए बढ़ता हुआ दिखेगा। विपुल और अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक शेयर करने के लिए। आपसे चर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट था, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरांग, क्विकली शो समाप्त करने से पहले आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बम्पर लिस्टिंग हुई है, कंपनी का कामकाज इन्वेस्टर्स को ज़रूर पसंद आया है, यहाँ पे इन्फोसिस की भी खरीदारी है और मैनेजमेंट को भी आपने सुना, बट इतने शानदार रिटर्न्स के बाद एक ही दिन में क्या कुछ मुनाफा वसूली की आप राय देंगे, या ये कंपनी आपको भी पसंद है और लंबी अवधि में इसमें बने रह सकते हैं? देखिए सृष्टि, कंपनी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट और आपके सहयोगी अभी बात बता रहे थे कंपनी को लेकर के, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 672 पर फ्लोर प्राइस, 1300 के आसपास का मौजूदा स्तर, करीबन 100 गुना मान लीजिए सृष्टि आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर किसी ने छोटी अवधि में लिस्टिंग गेन्स को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाए हैं और बाजार में से लेकर के लगाए हैं, तो जाहिर है उनको अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से कामकाज करना चाहिए। मैं इतना कह, क्योंकि कोई फंडामेंटल कवरेज नहीं है, बुनियादी तर्क के आधार पर कोई राय नहीं, इसलिए मैं सीधे सीधे राय नहीं दे सकता सृष्टि। हाँ, लेकिन कंपनी अच्छी है, और जो अभी टिप्पणी मैनेजमेंट ने करी ऑर्डर बुक को लेकर के, स्थानीय मार्केट में, विदेशों में जो वो कामकाज करेंगे, तो इसका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइडिया फोर्स पे भी अपनी राय देने के लिए।